वो आए, उन्होंने कहा अच्छा आ गए, उनको पता चला होगा कि जर्नलिस्ट, उन्होंने सबको बुलाया और कई मुद्दों पे खुल के बात की। जैसे क्या होता है कि बाकी लोग ना आपको गोलमोल जवाब देंगे, जो सवाल पूछा गया हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिया। जो हो सकता था वो कहा हाँ, जो नहीं हो सकता था वो ना, किसी का कोई कंफ्यूजन है हम लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं है, तो उन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया। तो अमित शाह के साथ एक ये चीज़ है कि अगर उनको आपसे बात करनी है और अगर आप वो अवेलेबल हैं और बात करना चाहते हैं तो वो बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है, जिनके लिए अमित शाह के लिए कहा जाता है कि उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। जनरली वेरी वार्म। हाँ, आप नमस्ते करो। प्राइम मिनिस्टर जब निकल के जाते हैं पार्लियामेंट में, आना जाना उनका होता है, तब पत्रकारों से भी कई बार देखा है वीडियो में नहीं, बिल्कुल अलग है। अब वो आते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, आते जाते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और जो एंट्री जहां से होती है यूटिलिटी गेट, वो भी पूरा सब बंद हो जाता है। नो बडी आपको, आप अगर हम मान लीजिए कि हम पहुंच गए यूटिलिटी गेट, हम पहुंचे 10:30 और मान लीजिए उसी समय पीएम आ रहे हैं तो सब बंद कर दिया, सब बंद कर दिया जाता है और हम लोगों को भी साइडलाइन कर और हम लोग को वेट करना पड़ता है जब तक चले क्लियर नहीं हो जाता। अब पीएम की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई। और पहले कितना कंफर्टेबल था आपके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं था पहले नॉर्मल था, बिल्कुल आराम से। वही एक ही गेट होता था, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के 2 गेट अलग बने होते, तो नॉर्मल लोग जाते थे, नॉर्मली पुराना आना जाना सब एक ही गेट से होता था। लेकिन पीएम तो हंस द्वार से आते हैं ना शायद, या नहीं हंस द्वार से, मकर द्वार से, नहीं मकर से तो जाते हैं, वो अश्व द्वार से। मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग पार्लियामेंट पुरानी बिल्डिंग में चलता था तो जो लोकसभा का गेट नंबर 4 होता था और उससे मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे पीएम की एंट्रेंस होती थी। तो इवन मोदी जी के फर्स्ट रिजीम तक ये था कि हम लोग अगर मोदी जी आ रहे हैं तो जो जहां होता था वो रुक जाता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि आप काफी देर पहले से रुक जाते हैं और बंदा तक नहीं दिखाई देता सिवाय सिक्योरिटी के। वहां पे मतलब आपका शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए, वो वाली पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा माहौल हो जाता है। ऐसा क्यों? मोदी जी जब कई बार शादियों में जाते हैं, आप लोग तो कई ऐसे कार्यक्रमों में शादियों में भी गए हैं जहां पर मोदी जी आए हैं, बिल्कुल, तो वो पैसेज जो होता है उसमें थोड़ी दूरी पे लोग खड़े ही होते हैं। नहीं, लेकिन बस वो पैसेज रोका जाता है, पैसेज नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उससे पहले कितनी तैयारियां वहां होती हैं। कि वो आते तो हैं लेकिन वो सिर्फ कहने को वो भीड़ लेकिन वो भीड़ का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा एक वॉल बना के चलता है, वॉल बनता है, सिक्योरिटी एक वॉल के बीच में चलती है। अब वो प्रधानमंत्री कभी आउटरीच कर लें तो बात अलग है, वरना जैसे इस बार लाल किले में देखने को मिला एक विजुअल, 15 अगस्त को जब मोदी जी आए तो उनका गाड़ियों का पूरा काफिला कैमरे में जिस तरह से कैप्चर हुआ, पहले भी हुआ ऐसा नहीं, लेकिन इस बार चर्चाओं में बहुत आ गया। ये तो देखो उनका कम्युनिकेट चलेगा तो चलेगा ही, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर और जितनी गाड़ियां उनके साथ चलती हैं वो तो जो लेकिन सिक्योरिटी तो काफी टाइट वो डिसाइड नहीं करते, एसपीजी डिसाइड करती है। एक बार एसपीजी ने जो डिसाइड कर दिया वो उसको पीएम भी चेंज नहीं करता। जैसे क्या वो तो सारा सिक्योरिटी है। क्या कभी ऐसा कुछ सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की हो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और एसपीजी ने डिनाई कर दिया? अगर हुआ होगा तो एसपीजी से ये बात अभी तक कभी हमने सुनी, क्योंकि कई बार ये चर्चाएं पहले भी हुआ करती थी यूपीए गवर्नमेंट में। जैसे राहुल गांधी एक बार बैरिकेड पे चढ़ने लगे थे तो उनको मना कर दिया था एसपीजी ने, कहीं गाड़ी लेकर के। राहुल गांधी का एक बड़ा अच्छा किस्सा, प्रवीण जैन आप जानते हैं ना, बड़ा फेमस अपने फोटोग्राफर, राइट, बड़े पुराने हैं, तो बहुत पुराने। एक बार प्रवीण की गाड़ी खराब हो गई गुड़गांव के पास कहीं से, और उस समय राहुल गांधी निकल रहे थे तो वो रुके, उन्हें बोले अरे भाई प्रवीण आओ ना मेरे, मतलब तुम्हारी गाड़ी, तो रोक के उन्होंने प्रवीण को लिया अपने साथ। प्रवीण ने, क्योंकि प्रवीण जी ने अगर आप कभी प्रवीण को इंटरव्यू करो, राजीव गांधी की बहुत फोटोग्राफ्स उन्होंने क्लिक की, इंदिरा गांधी की क्लिक की हैं। कभी आप प्रवीण से बातें करना, वो आपको बहुत अच्छे बहुत सारे किस्से बताएगा। उन्होंने बता रहे थे कि जब वो पटना गए थे तो लालू खुद स्टेशन पे लेने आए थे और अनाउंसमेंट कराई थी पूरी की प्रवीण जैन आ रहे हैं। तो यू नो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कुछ चीजें खराब है, ये फोटोग्राफर हैं जो कि पार्लियामेंट में फोटो क्लिक करते हैं, काफी अलग अलग इंडियन एक्सप्रेस के फोटो एडिटर है, वेरी वेरी सीनियर फोटोग्राफर। बहुत एग्जीबिशंस वो अपनी लगा, हाँ, तो उनके पास तो पिटारा है पूरा का। सही बात है, बिल्कुल उनके पास पूरा पिटारा। और आप पूछ रहे थे एक कुछ के तो ऑफिस है, जैसे जगदम्बिका पाल जी,
ही इज जेम ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि अगर किसी को भूख प्यास लगी और उस सेंटर में है कोई और उनके घर पहुंच जाइए, आप देखिए उनकी गाड़ी में भर के इतने लोग जाते हैं लंच टाइम में, जब सेशन चल रहा नहीं, वो होता है। बाहर जब हम निकलते हैं तो वो साथ ही ले लेते हैं हमें। हाँ, आओ, आओ, आइए, बैठो, वो ऐसे हम lunch खड़े होते हैं ना, करना। बोले कि सुबह से लगी हुई हो ना, चलो चलो बैठो, आओ, चलो बैठो। खाना खिलाने लेकर, और और उनके वो अपनी घर गाड़ी के- में जबरदस्ती भरते हैं हम भागते लोगों हैं, को, फिर कहते हैं लेकर बाकियों को जाते कहते हैं। हैं पीछे आ जाओ। हाँ। फिर उनके घर की जो डाइनिंग टेबल है उसमें 20 लोग एक साथ बैठ एक साथ सकते हैं। बैठ सकते हैं, फिर इतना ही नहीं कि खाना, फिर वो अपनी वाइफ को, अरे वो जो आम का अचार गांव से आया था वो लेके आओ, हाँ। अरे वो जो गुड़ आया ना भी मेरठ से वो भी तो खिलाओ हाँ, इनको, एक दिन उन्होंने अरे वो special- तुम्हारे मायके से देसी घी आया था वो भी वो तो भी लेके तो फिर आओ। कहेंगे ये वो जगदम्बे का पाल जी करते हाँ, हैं। वही ब्लैक जगदम्बे का चावल पाल बनाए हैं, पता है अंजलि, ब्लैक चावल बने हुए हैं, तो आज स्पेशल चलो ये- तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया था कि मुझे ये ब्लैक चावल बहुत और पसंद उनकी है, तो पत्नी भी बहुत स्पेशल अच्छी है, उनकी अन्नपूर्णा। उनकी मिसेज भी उतनी ही अच्छी भाई है। अच्छा, उनका आप- नाम भी अन्नपूर्णा है। नहीं, हम कह रहे हैं उनको अच्छा। अन्नपूर्णा, उनका नाम पता नहीं क्या है, बट वो खुशी खुशी खिलाती है बहुत, सबको, हाँ। खूब प्यार से। और जितने अंदर जितने टेबल पे लोग डाइनिंग बैठे टेबल हैं, पे अंदर बैठे नहीं, हैं, बाहर। ड्राइंग रूम में ड्राइंग रहते रूम में हैं। भी उतने मतलब ही एक बैठे होते राउंड हैं। तो उठेगा, पत्र- फिर दूसरा ऐसे आएगा। मैंने देखा है कि एक बार पार्लियामेंट में मैं देखती थी कि जितनी भी कुछ महिला सांसद जिनका एक ग्रुप है, हाँ। सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव और कुछ और साथ में कनी थे। मोई वगैरह का। हाँ, कनी मोई, हरसिमरत। हरसिमरत, ये सब मिल करके प्रियंका गाड़ी चौधरी। में बैठ करके अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के हाँ। और कहीं लंच वंच के लिए ऐसे ही हाँ, निकल जाते हैं, हाँ, जाते हैं। जैसे प्रियंका जया चतुर्वेदी, बच्चन जया and, बच्चन, रेणुका चौधरी, रेणुका हाँ। चौधरी, ज्यादातर प्रियंका एक चतुर्वेदी। गाड़ी में, और प्रियंका ये दोस्त- प्रियंका हाँ, हाँ। चतुर्वेदी, ये तीनों प्रियंका दोस्त हैं। चतुर्वेदी और जया जी को तो बहुत बार धनखड़ जी टोक, तो जैसे ही जया बच्चन एंटर करेगी, प्रियंका अपनी इनको सीट अलॉटेड होती है, नंबर, तो प्रियंका ना जैसे ही जया जी आएंगे जाके उनकी बगल में बैठ जाइए। धनखड़ जी, प्रियंका जी अपनी सीट पे जाइए। हाँ। जैसे स्कूल में स्कूल टीचर कहता है ना, टीचर चलो होते अपनी हैं, सीट पे जाओ। प्रियंका जी आपकी ये सीट नहीं है, आप अपनी सीट पे जाइए। तो ये भी चलता है, क्योंकि वो गप शप ये लोग बहुत करते हैं आपस Gossip में। बातें। और जब तक सेशन शुरू नहीं होता ना विनीता, आप House नहीं शुरू गैलरी होता। से देखिए, और ये सब एक दूसरे के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है आएंगे, वो साड़ी कैसी है और क्या कैसा है, और जो भी जैसे ये बता रहे थे, जो टॉफी इलायची सब एक दूसरे को बांटते खिलाते, लेकिन जैसे ही Session सेशन start 11 हुआ, बजते हैं, हाउस शुरू शुरू हुआ। और कैमरा ऑन हुआ, उसके तो बाद वो- क्या एक दूसरे के ये खिलाफ फुल, यानी कि फुल मूड में आ जाते फुल हैं। मूड, आहा, और पूरे जैसे मूड में। ही- जैसे मतलब कहते हैं ना जैसे कि- ही हाउस एडजर्न होगा, फिर वो हाथ फिर वो पकड़ एक के दूसरे से गले बात में करते हैं। बाएं डाल के फिर कैंटीन। दोनों साथ जैसे साथ भी कहते हैं जाते ना कि मतलब क्या कहते हैं कि पेपर फेंक दिया अमित शाह जी हाँ। के मुंह पर, ये कुछ सब नहीं। किया, फिर उसके बाद साथ साथ चले जाते सब हैं। बिल्कुल ये ये 15 हालांकि मिनट के बाद ही वही सब नॉर्मल दिखाई जो देता है। लेकिन ये धीरे धीरे ये पूरा माहौल और मूड कम हुआ है। अच्छा। पहले पहले अभी थोड़ा इससे सा भी अच्छा था। पहले बहुत अच्छा था, लोग आते थे, खूब बातें करते थे। सुषमा जी जब थी और सोनिया गांधी थी, ये लोग एक दूसरे के पास उठ के जाते थे, बात करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें मतलब मतभेद जो है ना वो वो मनभेद में मनभेद बदल गए। गए। जैसे रमेश बिदुड़ी ने एक बहुत अजीब सा शब्द का इस्तेमाल किया था संसद में, और इस तरह की अमर्यादित भाषा की लिस्ट आप लोग क्योंकि इतने सालों से कवर कर रहे अब हैं, ये तो ये शब्दों लंबी की हो कोई- चुकी है क्या बहुत- पहले से अब? बहुत लंबी हो नहीं, अब तो गई। बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये तो मर्यादा मर्यादा का पालन को है पार ही कर नहीं। रहे हैं ये लोग। और वो संसदीय किसी भी मर्यादा दोनों नीचे ही है। पक्षों से ये हो दोनों रहा पक्षों है, से। दोनों पक्षों हम ये से। नहीं ये कहते गलत कि है। विपक्ष या जनरेशन सत्ता पक्ष- प्रॉब्लम है ये क्या? नहीं, मुझे ये नहीं कह लगता। सकते। मुझे लगता है कि राजनीति का जो रूप और माहौल वो बदला चेंज हो गया है, वो अब चेंज हो जैसे चुका है। कि पुराने नेताओं की अगर आप बात करें, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, या ये कहें उस वाले टेन्योर की अगर आप सोचें, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं? कौन कौन से नेता उस वक्त, मुलायम सिंह यादव भी थे तब, Yes. तो मैक्सिमम अटेंडेंस शायद उनकी रहती थी, अब कौन उनको रिप्लेस कर रहा है? नहीं, कुछ जो सांसद हैं वो बहुत नियमित तौर पे आते हैं। जैसे हमने देखा कि भृतहरि मेहताब हुआ करते थे, वो बहुत और वो हमेशा, उनको कई बार वो मिल चुका। अगर अवार्ड अभी हम मिल चुका। मौजूदा दौर की बात करें तो एनके प्रेमचंद्रन है, वर्षा गायकवाड़ है, जो कि हाँ। ये लोग सब इवन बीजेपी की तरफ से भी कई सांसद बीजेपी हैं। के तो ज्यादातर आते हाँ, क्योंकि जो भी वो होता है ना विप विप हाँ, जब नहीं, उनकी लागू ड्यूटी होता है लगती है, उनकी तो उस ड्यूटी टाइम लगती पर है, और हाउस अगर में जो रहने- नहीं आते तो उनको जिसको जिम्मेदारी ये इनकी अटेंडेंस की ना, उसको फिर जवाब देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। तो वो लोग भी कंगना बहुत रनौत भी ध्यान देखा है, रखते हैं। काफी आती है नहीं, वो भी रेगुलर हैं विनीता, ऑलमोस्ट regular है। एक तो हम लोगों का जो पत्रकारों का
सांसदों से या नेताओं से मिलने का एक बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी सेंट्रल हॉल, हाँ। जो कि नई बिल्डिंग में अब नहीं हुआ। मुझे याद है जब हम शुरू में मैंने कवर करना शुरू किया तो कैंटीन में जाते थे तो सेंट्रल हॉल की एक जो सेंट्रल हॉल के कई एग्जिट हैं, दरवाजे हैं, तो एक जो है लाइब्रेरी की तरफ था और वहां पे आपको चाय कॉफी लस्सी वगैरह मिलती है, है। तो जो भी वहां पे वेटर्स थे वो कहते थे कि मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कितनी बार वो सेंट्रल हॉल से उठ के, आप एक तो भाई प्राइम मिनिस्टर है आपके पास चीजें पहुंचती थी, लेकिन कई बार वो उठ के खुद आ जाते थे और वो लस्सी पी के जाते थे।